जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में जन्माष्टमी स्पेशल श्री कृष्ण के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्राइंग को स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि एक एक्रिलिक पेंटिंग होने वाली है। और इस ड्राइंग के लिए जो मैं यहाँ पे रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ मेरी ड्राइंग की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको इस ड्राइंग को ड्रॉ करना है तो आप जरूर से जाके इस इमेज को चेकआउट कर सकते हो। और क्योंकि मैं इस ड्राइंग को एज अ एक्रिलिक पेंटिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे फैबर कैस्टल के एक बड़े से कैनवास बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 14x18 इंचेस का है। बाकी आप चाहो तो इस ड्राइंग को A3 साइज के पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। बस ध्यान रखना पेपर थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बिकॉज इस ड्राइंग को मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर से ड्रॉ करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ आज की इस वीडियो में इस ड्राइंग की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रिड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पेपर के चारों ओर 1-1 इंचेस का डिस्टेंस छोड़ के पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ, जिससे हमें कैनवास बोर्ड के ऊपर हॉरिजॉन्टली टोटल 14 पॉइंट्स एंड वर्टिकली टोटल 18 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। और इन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद बस आपको सिंपली लाइंस को ऐड करते जाना है। बस यहाँ पे इस ग्रिड लाइंस को आपको काफी लाइटली ड्रॉ करना है, बिकॉज आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आइदर इसे रफ करना है या फिर कलर के अंदर इसे मर्ज कर देना है। और एक बार ग्रेडियंट्स कंप्लीट हो जाने के बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पे दोनों साइड से मार्किंग भी कर रहा हूँ, जिससे हमें ड्रॉ करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। और अब जिस तरीके के ग्रेडियंट्स हमने कैनवास बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किए हैं, सेम तरीके के ग्रेडियंट्स इमेज के ऊपर भी ऑप्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। और इसके ऊपर आपको सिंपली सबसे पहले तो आपकी इमेज को इंसर्ट करना होता है। जो भी आपके पेपर के साइज है उसको आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है एंड बस ग्रेडियंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेफरेंस के अंदर यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी मार्किंग देखने को मिल जाते हैं, जिस तरीके के हमने कैनवास बोर्ड के ऊपर किया था। तो ड्रॉ करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप आउटलाइन को स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कृष्ण जी के लेफ्ट वाले आई से ड्राइंग करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो बस रेफरेंस के अंदर मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मुझे कौन से बॉक्स से ड्राइंग करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना वर्टिकली 7th बॉक्स से एंड ऊपर से 6th वाले बॉक्स से, यानी कि आपको इस वाली पार्ट से ड्राइंग करना स्टार्ट करना है। बाकी आप चाहो तो कौन से भी पार्ट से ड्राइंग करना स्टार्ट कर सकते हो, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे ये ग्रिड मेथड है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस टेक्निक में बस आपको डिटेल तरीके से ऑब्जर्व करना है कि कौन से पार्ट में कौन सा बॉक्स है और बस सिंपली ड्रॉ करते जाना है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट वाली वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो, तो यहाँ पे मैं 7B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि थोड़ी सी डार्क होती है। तो यहाँ पे बस ऑब्जर्व करो मैं फुल आउटलाइन को किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ एंड एंजॉय द प्रोसेस। और गाइस लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए कमेंट किया था, जिसके ऊपर मैंने एक पोल भी अपलोड किया था। तो अगर आप चाहते हो कि आर्ट कॉम्पिटिशन जल्द से जल्द आए तो इस वीडियो के ऊपर मैं यहाँ पे 500 कमेंट्स का टारगेट रखा हूँ। तो अगर इस वीडियो के ऊपर 500 कमेंट जल्दी से कंप्लीट हो जाता है तो आने वाला वीडियो आर्ट कॉम्पिटिशन का ही होगा।
ओके सो गाइस फाइनली आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है और इस पूरे आउटलाइन को ड्रॉ करने में मुझे अराउंड 1.5 घंटा लगा, जो कि सफिशिएंट टाइम है और आउटलाइन ड्राइंग करने में हमें उतना टाइम जरूर से देना चाहिए। बाकी आई होप आप लोग को इस ड्राइंग पसंद आई होगी। बाकी ये ड्राइंग पसंद आए तो हाइप जरूर करना एंड पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं इसके कलरिंग पार्ट में, तब तक के लिए भी प्रैक्टिसिंग बी इम्प्रूव्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।